शो की स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड यूचैन को अपने 2 बच्चों के साथ दिखाते हैं। यूचैन जीशियान को क्रेजी बताता है क्योंकि उसने मम्मी को ढूंढने के लिए फ्लावर्स प्रिंट करा दिए। जीशियान कहता है कि ग्रैंडमा ने बताया था आप बिल्कुल भी क्लेवर नहीं हो, आपके पास वाइफ नहीं है और हमारे पास मम्मी। शिन कहती है कि मॉम के बिना स्कूल में सब हमारा मजाक बनाते हैं। उसके रोने पर यूचैन उसे चुप करके कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ लूंगा। जीशियान कहता है कि हमें नैनी नहीं मम्मी चाहिए। तभी तीनों एक लड़की को जोर से बातें करते हुए देखते हैं। ये है हमारी फीमेल लीड मैंग, जो अपने डैड की अरेंज की हुई ब्लाइंड डेट पर आई है। मैंग उस आदमी से शादी करने से मना करती है। वे कहता है कि मैं तुम्हारे डैड को ऑलरेडी मैरिज गिफ्ट दे चुका हूँ, तुम मना नहीं कर सकती और शादी के बाद मुझे बेबी बॉय चाहिए। मैंग उस पर पानी डाल देती है। शिन उसे देखकर अमेजिंग बताती है। जीशियान पूछता है कि डैडी आपको आंट कैसी लगी। यूचैन के इंटरेस्टिंग बताने पर जीशियान कहता है कि डैडी मान गए, हम इन्हें ही अपनी मम्मी बनाएंगे और जाते हैं। फ्लैशबैक में मैंग को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। डॉक्टर बताती है कि तुम्हें ट्विंस हुए हैं, एक बॉय और एक गर्ल। मैंग बेहोश हो जाती है। एक लड़की नर्स से दोनों बच्चे उसे देने के लिए कहती है कि अब वो मुझे शादी जरूर करेगा, अब ये बच्चे मेरे हैं, और नर्स से किसी को भी इस बारे में बताने से मना कर देती है। अब दिखाता है 5 इयर्स बाद का सीन। हमारे मेन लीड की एंट्री होती है जो हेशी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। यूचैन उसी लेडी के बारे में बात करके उससे मिलने जाता है। वह आदमी मैंग को डांटता रहता है। तभी दोनों आकर मैंग को मम्मी बुलाकर कहते हैं कि आप दोबारा डेट क्यों कर रहे हो। शिन कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वह आदमी कहता है कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, फिर भी मुझे डेट कर रही हो। जीशियान कहता है कि बैड अंकल मम्मी को मत डांटो, नहीं तो मेरा अल्ट्रामैन आकर तुम्हें बहुत मारेगा। वह आदमी मैंग से अपने पैसे वापस मांगता है। मैंग कहती है कि तुमने डैड को दिए थे, उन्हीं से लो, मेरे पास नहीं है, और बच्चों को लेकर जाती है। वह मैंग को रोकता है। मैंग के बचने पर वह गिरने वाली होती है, बट यूचैन आकर मैंग को पकड़ लेता है। दोनों खुश होकर डैडी को हैंडसम बताते हैं कि हमारा अल्ट्रामैन आ गया। यूचैन को देखकर वह आदमी कहता है कि बच्चे और मैन दोनों हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यूचैन दोनों से कहता है कि देखा तुमने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मैंग के उन्हें डांटने से मना करने पर जीशियान कहता है कि आप बुरे हो, हम मम्मी के साथ रहेंगे। शिन कहती है कि मुझे भी मम्मी चाहिए। दोनों बच्चों को देखकर मैंग अपने बच्चों को मिस करती है कि अगर वो जिंदा होते तो इतने ही बड़े होते। मैंग बच्चों से पूछती है कि तुम्हारी मम्मी कहाँ है। जीशियान कहता है कि मम्मी नहीं है, तुम बन जाओ। यूचैन कहता है कि बेकार की बातें मत करो, बट दोनों नहीं जाते। एक लड़की वहाँ आकर कहती है कि ये तुम ही हो ना। जीशियान ने मम्मी ढूंढने के लिए प्लान लगवा दिए थे कि बदले में बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यूचैन कहता है कि मैं ही हूँ। वह लड़की यूचैन से कहती है कि मैं इनकी मम्मी बन जाऊंगी, बट बदले में मुझे एक घर, एक कार और हर मंथ पैसे चाहिए। बच्चों के रहने और पढ़ाई का खर्चा तुम उठाओगे और बच्चों के 10 इयर्स का होने के बाद इन्हें घर से बाहर भेज देना। यूचैन कहता है कितना सब देने के बाद मुझे क्या मिलेगा। वह कहती है कि मैं तुमसे शादी कर रही हूँ, ये काफी नहीं है क्या। मैंग सुनकर हंसती रहती है कि ये खुद को समझ क्या रही है। उस लेडी के पूछने पर जीशियान कहता है कि हमारी मम्मी है। यूचैन कहता है कि मेरे बच्चों को ऑलरेडी मम्मी मिल गई और उसे जाने के लिए कहता है। वह उसे साइक को बताकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद यूचैन बच्चों से कहता है कि लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, जरूर इसके पीछे इसका कोई मोटिव होगा। जीशियान कहता है कि जरा देखो तो वो हमें लाइक करती है। मैंग स्माइल करके उनके पास आकर बैठ जाती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैंग यूचैन को अपने बारे में बताती है कि मेरे पास कार और घर है, बट रेंट पर। मेरी फैमिली ज़बरदस्ती मेरी शादी कराना चाहती है, तुम्हारे बच्चों को मम्मी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। यूचैन कहता है कि ये पैसों वाला प्रैंक मेरे बच्चों का था, इसे सीरियसली मत लो, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। मैंग कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी एक्स्ट्रा जॉब से मैं तुम तीनों को सपोर्ट कर सकती हूँ। यूचैन हंसकर कहता है कि हम तीनों का ध्यान रखोगी। मैंग कहती है कि मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ ना, इसलिए शादी के बाद मैं तुम्हें फुल्ली सपोर्ट करूंगी। यूचैन कहता है कि मैं हेशी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, बट ये मेरा ध्यान रखेगी। जीशियान के खुश होने पर यूचैन उसे देखता है। मैंग के चलने के लिए बोलने पर यूचैन कहता है कि कहाँ जाना है।
मैंग कहती है कि शादी करने। यूचान कहता है कि सुनो तो सही। दोनों की शादी हो जाती है। मैंग को खुश देखकर यूचान कहता है कि कोई स्टेप मदर बनकर इतना खुश कैसे हो सकता है। मैंग कहती है कि तुम नहीं समझोगे, वैसे तुम्हारा नाम ही यूचान है ना। यूचान कहता है कि मुझसे शादी कर ली बट नाम नहीं पता। मैंग बच्चों को घर चलने के लिए कहती है। यूचान कहता है कि किसके घर। मैंग कहती है कि मेरे, बोला था ना तुम लोगों का ध्यान रखूंगी। यूचान कहता है कि अभी तो मिले हैं और अभी तुम्हारे घर चले जाएं, ऐसे अच्छे थोड़ी ही लगता है। मैंग कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत करूंगी। वैसे कर भी सकती हूँ, तुम इतना हैंडसम जो हो। यूचान कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैंग कहती है कि दो बच्चों के डैड होकर भी शर्माते हो। जीशियन कहता है कि शिन देखो डैडी शर्मा रहे हैं। यूचान उन्हें चुप कहता है। जीशियन कहता है कि डैडी तो डांटते हैं, मुझे ये नहीं आप पसंद हो, हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। मैंग के जाने पर यूचान कहता है कि मेरा क्या। मैंग उसे भी साथ चलने के लिए कहती है। मैंग को अपना घर बच्चों के अकॉर्डिंग अरेंज करते हुए दिखाते हैं। तीनों उसे देखते रहते हैं। यूचान कहता है कि शादी करके अच्छा लग रहा है। मैंग कहती है कि ठीक है ना। तीनों हाँ बोल देते हैं। जीशियन कहता है कि मम्मी बाकी लोगों से अलग हैं। यूचान कहता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या पता ये हमारे पैसों के पीछे हो। जीशियन कहता है ये तो और अच्छी बात है, हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, ये पैसों के लिए हमें छोड़कर नहीं जाएगी। यूचान कहता है कि किसी को मत बताना कि तुम्हारे डैडी रिच हैं। मैंग आकर पूछती है कि तुम लोगों को घर कैसा लगा। दोनों बताते हैं कि हमारे खाली घर से ज़्यादा अच्छा है। मैंग सोचती है कि शायद इन बच्चों की लाइफ बहुत हार्ड रही। यूचान दोनों से कहता है कि उसे एम्प्टी नहीं अमेरिकन स्टाइल कहते हैं। मैंग कहती है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, और उसे अपने पर्स से पैसे निकाल कर देती है कि ये हाउस एक्सपेंसेस के लिए, जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक मैं सब हैंडल करूँगी और तुम घर का काम करोगे। यूचान पैसे वापस करता है बट मैंग नहीं लेती और उसे जाकर ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए कहती है। यूचान कहता है कि मुझे नहीं लगा था बिलियनर प्रेसिडेंट होकर भी एक लड़की मुझे पैसे देगी, और स्माइल करता रहता है। मैंग कहती है कि क्या हुआ, इतने पैसे पहली बार देखे हैं क्या। यूचान कहता है कि पहली बार देखे हैं, आखिर फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे अडॉप्ट किया है और शॉपिंग करने जाता है। तीनों कॉमिक पढ़ते रहते हैं। तभी डोरबेल रिंग होने पर मैंग देखने जाती है। यूचान सुपरमार्केट में शॉपिंग करने आ जाता है और सेक्रेटरी से पूछता है कि डक एग्स लूं या चिकन एग। सेक्रेटरी कहता है कि तुम बिलियनर सीईओ होकर खुद एग्स खरीद रहे हो। यूचान कहता है कि मेरी वाइफ ने लेने के लिए बोला है, मैंने शादी कर ली, और कॉल कट कर देता है। यूचान एग्स लेकर कार्ड से पे करता है बट वहाँ सिर्फ कैश चलता है। मैंग के सिस्टर और डैड उससे मिलने आते हैं। यान कहती है कि डैड ने तुम्हारे लिए इतना सब किया, फिर भी तुमने पैसे देने बंद कर दिए और शादी करने से भी मना कर दिया। मैंग कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम शादी कर लो, मैं तुम लोगों को इतने सालों से पैसे दे रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे सारे पेपर सही पे कर चुकी हूँ। तभी दोनों आकर पूछते हैं कि मम्मी ये लोग कौन हैं। यान देखकर कहती है कि तुम्हारे और बच्चे कब हुए, ये सब क्या हो रहा है। मैंग कहती है कि मैंने शादी कर ली, ये मेरे हस्बैंड के बच्चे हैं। डैड मैंग से पूछते हैं कि वो कौन है और मैरिज गिफ्ट मनी का क्या। मैंग कहती है कि उसके पास कुछ नहीं है, पैसे तो भूल ही जाओ। डैड गुस्सा करते हैं। यान कहती है कि पैसे यही होंगे। मैंग के रोकने पर जीशियन आकर कहता है कि मम्मी को परेशान मत करो। यान उसे पुश कर देती है। मैंग पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जीशियन के नेक पेन बताने पर मैंग चेक करती है और शोल्डर पर रेड बर्थ मार्क देखकर याद करती है कि मेरे बच्चों के शोल्डर पर भी रेड मार्क था। जीशियन बताता है कि ये मार्क शिन के शोल्डर पर भी है। मैंग सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और यान को डांटती है कि मैं तुम्हारी फैमिली की काइंडनेस नहीं भूली, बट अगर मेरे बच्चों को हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यान के बच्चों के बारे में बुरा बोलने पर मैंग उसे हिट कर देती है। डैड कहते हैं कि हम बिना पैसे लिए नहीं जाएंगे। तभी यूचान आ जाता है और डैड को मैंग को मारते हुए देखकर कहता है कि मेरी वाइफ को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जीशियन बताता है कि इन्होंने मुझे भी पुश किया था। यान कहती है कि तुमने मेरी सिस्टर से शादी की है बट अभी तक पैसे नहीं दिए। यूचान पूछता है कि क्या ये तुम्हारे डैड हैं। मैंग कहती है कि अडॉप्टिव हैं, जो मुझे सिर्फ एटीएम मशीन की तरह यूज़ करते हैं। यूचान हंसकर उन्हें फादर इन लॉ बुलाकर हेलो बोलता है और बैठकर बात करने के लिए कहता है कि डोंट वरी, मैं सब हैंडल कर लूँगा। यूचान डैड से कहता है कि मैं बचपन से बीमार रहता हूँ, इसलिए काम नहीं कर पाता। डैड उसे गिगोलो बताते हैं। यूचान कहता है कि मैं घर का काम करता हूँ और ये बाहर का, मैं गिगोलो नहीं हूँ, बट मेरी वाइफ ने मैरिज गिफ्ट मनी देने से मना करके बहुत गलत किया। डैड कहता है कि सन इन लॉ तो बहुत समझदार है। यान कहती है कि हमें 8 लाख चाहिए। मैंग गुस्सा करती है।
बट यूचान उसे रोक देता है कि मैं पैसे दे दूंगा, बट तुमने मेरे बेटे को पुश किया, मेरा बेटा बहुत नाजुक है, जल्दी ही हर्ट हो जाता है। यूचान के इशारा करने पर जीशियन एक्टिंग स्टार्ट कर देता है कि मुझे हर्ट हो रहा है। यूचान कहता है कि अब तुम्हारी वजह से मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, मेडिकल बिल कम से कम 20 लाख का होगा। दोनों शॉक हो जाते हैं। जीशियन कहता है कि अगर इनके पास पैसे नहीं हैं तो पुलिस को बुला लो। दोनों वहाँ से जाते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए। यूचान स्माइल करने लगता है। मैंग उसे बताती है कि मैंने लास्ट मंथ पैसे नहीं भेजे तो इन्होंने मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजकर मेरी शादी करके पैसे लेने का सोचा। यूचान कहता है कि डोंट वरी, अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैंग कहती है कि तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। यूचान कहता है कि मैं तो भी बोलो हूँ, तुम्हें तो बच्चे भी संभालने हैं इसलिए। मैंग हंसने लगती है और यूचान से बच्चों की बायोलॉजिकल मदर के बारे में पूछती है। यूचान बिना बताए जाता है और मैंग के दोबारा पूछने पर स्माइल करने लगता है। यूचान बताता है कि 2 इयर्स पहले मैंने उसे डाइवोर्स दे दिया था। मैंग सैड हो जाती है कि इनकी मॉम कोई और है, मैं नहीं। यूचान पूछता है कि क्या हुआ। मैंग कहती है कि बच्चों के लिए बुरा फील हो रहा है, बट डोंट वरी, मैं एक अच्छी स्टेप मॉम बनकर दिखाऊंगी। यूचान कहता है कि तुम उनके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही हो, क्या तुम कुछ छिपा रही हो। मैं पहले ही बता रहा हूँ मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ। मैंग कहती है कि मैंने तुमसे पैसे कब मांगे और बच्चों को लेकर सोने चली जाती है। यूचान सोचता है कि इसे पैसे नहीं तो और क्या चाहिए, कुछ तो सीक्रेट जरूर है। मॉर्निंग में मैंग शिन के हेयर टाई करती है। शिन मम्मी को बेस्ट बताती है कि फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे हेयर टाई किए हैं। जीशियन कहता है कि डैडी तो यूजलेस हैं। यूचान कहता है मैं यूजलेस हूँ क्या। जीशियन मम्मी को किस करने के लिए कहता है। मैंग उसे किस कर लेती है और शिन को भी। मैंग जाने के लिए कहती है। जीशियन कहता है कि डैडी को भी किस चाहिए, हम दोनों को तो मिल गया पर डैडी रह गए। यूचान कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंग आकर यूचान को किस कर लेती है और बाय बोलकर चली जाती है। जीशियन कहता है कि डैडी तो ब्लश कर रहे हैं। शिन कहती है कि क्या आप हमारी मम्मी को चुराने की कोशिश कर रहे हो। यूचान के उठने पर जीशियन कहता है कि अब थैंक यू मत बोलो, मैं तो बस अपने बेटे होने का फर्ज पूरा कर रहा था। यूचान खुश होकर कहता है कि अच्छा किया, मैं तुम्हें स्नैक्स खिलाने लेकर चलूंगा। दोनों खुश हो जाते हैं। यूचान को ऑफिस में दिखाते हैं। शिन कहती है कि आप तो स्नैक्स खिलाने लेकर जा रहे थे, ऑफिस ले आए। जीशियन कहता है कि डैडी अभी वर्क कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। सेक्रेटरी आकर यूचान को बताता है कि कल चैंजी प्रोजेक्ट के लिए होटल में मीटिंग है। यूचान होके बोलकर उसे भेज देता है और मैंग को कॉल करता है। मैंग अपनी फ्रेंड लिनफी के साथ होती है। लिनफी कहती है कि तुम ऐसे ही किसी से भी शादी कैसे कर सकती हो। मैंग कहती है कि वो बहुत अच्छा है और हैंडसम भी। तभी यूचान का कॉल आता है कि वाइफ क्या कल तुम बिजी हो। मैंग कहती है कि कल से मेरी पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट है और घर आकर बात करने के लिए बोलकर कॉल कट कर देती है। लिनफी बताती है कि मेरे बॉस ने कुछ टेम्पररी वर्कर को रखने के लिए बोला है, कल क्लास रियूनियन पार्टी भी है, आ जाना, साथ चलेंगे। मैंग घर आ जाती है और यूचान को बताती है कि कल मैं बिजी हूँ, मुझे लिनफी के साथ जाना है। यूचान कहता है कि कोई बात नहीं। मैंग बच्चों के पास आकर कहती है कि कल मम्मी 5 स्टार होटल जाएगी और तुम्हारे लिए टेस्टी स्नैक्स लेकर आएगी। यूचान सुनता रहता है। नेक्स्ट डे यूचान रेडी होकर बच्चों के साथ होटल आ जाता है। लिनफी वहीं होती है और कहती है कि मिस्टर ही के साथ बच्चे, बट ये तो किसी गर्ल को अपने आसपास नहीं रहने देते, रिच लोगों का कुछ नहीं पता। मैंग भी लिनफी के पास आ जाती है। लिनफी उसे बताती है कि आज मैंने हेशी ग्रुप के प्रेसिडेंट को 2 बच्चों के साथ देखा और पार्टी के लिए निकल जाती है। जीशियन मैंग को देखकर कहता है कि क्या वो मम्मी है। यूचान कहता है कि कोई और होगी और चला जाता है। जीशियन कहता है कि वो मम्मी ही थी, हम दोनों उन्हें ढूंढने चलेंगे। एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है तुम हेशी ग्रुप में काम करते हो। दूसरा कहता है कि तुम तो रिच हो गए, हम क्लासमेट्स के बारे में भी तो कुछ सोचो। बैंग अपनी कार को लेकर शो ऑफ करता है कि ज़्यादा नहीं, ओनली 2 मिलियन की है। सब लोग उसे कूल बताते हैं। दोनों भी आ जाती हैं। उन्हें देखकर एक कहता है कि तुम पार्टी में वेटर बनकर क्यों आई हो। लिनफी कहती है कि मैं यहाँ की सुपरवाइजर हूँ, वेट्रेस नहीं। बैंग सबको रिलैक्स करके मैंग से कहता है कि मेरे पास बैठ जाओ। मैंग कहती है कि टोंग बैठ जाएगी। दूसरा कहता है कि स्कूल टाइम पर बैंग ने तुम्हें प्रपोज किया था बट तुमने मना कर दिया, अगर मना ना करती तो आज वेट्रेस ना बनना पड़ता। बैंग कहती है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लिनफी कहती है कि मुझे नहीं पता था बैंग भी आएगा, पिछले कुछ सालों से तो नहीं आ रहा था। बैंग से कहता है कि मुझे रिजेक्ट करके तुम्हें पछतावा तो हो रहा होगा और मैंग के देखने पर कहता है कि क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो, मैं अब बदल चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही पार्टी में आया हूँ। एक कहती है कि ये हेशी ग्रुप में काम करता है।
इसके पास 2 मिलियन की कार भी है, मना करके पछताओगी। वैंग से शादी कर लो। मैंग सॉरी बोलकर कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। वैंग शॉक हो जाता है कि कोई बात नहीं। टोंग कहती है कि मैरिड होकर भी वेट्रेस की जॉब कर रही हो, क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी केयर नहीं करता? वैंग कहता है कि तुम्हारे जैसे प्रिटी गर्ल को कोई ऐसी जॉब करने कैसे दे सकता है। वे लोग मैंग से उसके हस्बैंड को बुलाने के लिए कहता है कि हमें उसे देखना है। मैंग कहती है कि मेरा हस्बैंड एक ऑर्डिनरी मैन है। टोंग कहती है कि क्या तुम्हें उसे बुलाते हुए एम्बैरस फील हो रहा है कि वो वैंग के जितना केपेबल नहीं है? मैंग कहती है कि वो बहुत अच्छा है, मुझे उसे यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग मैंग के हस्बैंड को डिनर पर बुलाने के लिए कहते हैं कि वैंग ट्रीट दे रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लो। लिनफी गुस्सा करती है कि तुम्हें मैंग के हस्बैंड से क्या लेना देना, अपनी लाइफ में खुश रहो। दोनों मैंग को ढूंढते रहते हैं बट वह नहीं मिलती। शिन कहती है कि अगर डैडी को पता चल गया कि हम बाहर हैं तो वो गुस्सा करेंगे। जीशियान नीचे जाकर चेक करने के लिए कहता है। टोंग कहती है कि हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। लिनफी कहती है कि तुम खुद को कूल समझ रहे होंगे बट तुम इस काबिल नहीं हो कि मैंग तुम्हारे साथ रहे। वैंग के गुस्सा करने पर मैंग उसे सॉरी बोलती है। टोंग कहती है कि अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए तो ये सारी ड्रिंक फिनिश करो। तभी दोनों आकर कहते हैं कि हमारी मम्मी को परेशान मत करो। मैंग पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं, तुम यहाँ कैसे आए? जीशियान बताता है कि डैडी ऊपर हैं, ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। लिनफी कहती है कि बच्चे तो कहीं देखे हुए लग रहे हैं। वैंग कहते हैं कि क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? बट तुमने तो अभी शादी की है। टोंग कहती है कि क्या इसीलिए हमें अपने हस्बैंड से नहीं मिला रही क्योंकि तुम स्टेप मदर हो? क्या तुम्हारा हस्बैंड ओल्ड मैन है? मैंग कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब? टोंग के बुरा बोलने पर जीशियान उसे पुश कर देता है कि मेरे डैडी सिटी के मोस्ट हैंडसम मैन हैं, तुम अगली हो। मैंग उन्हें समझाती है कि ऐसा नहीं बोलते, अगर उसने हर्ट होकर बिल्डिंग से जंप कर लिया तो। जीशियान टोंग से कहता है कि सॉरी ग्रैंडमा, बुरा मत मानना। टोंग कहती है कि मैं तुम्हें ग्रैंडमा लगती हूँ। शिन कहती है कि इतनी एज वुमेन को आंट तो नहीं कह सकते बट अब हम तुम्हें अगली नहीं बोलेंगे क्योंकि अगर तुम कूद गई तो बुरा होगा। टोंग बच्चों के बारे में बुरा बोलती है। मैंग उसे हिट करके वार्न करती है। टोंग मैंग से सॉरी बोलने के लिए कहती है। जीशियान शिन को डैडी को बुलाकर लाने के लिए कहता है और मैंग से कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा जब तक डैडी नहीं आते। वैंग कहता है कि मैंग बात मत बढ़ाओ, सॉरी बोलकर बात खत्म कर दो। मैंग के वैंग को बुरा बोलने पर वह कहता है कि मैं भी देखता हूँ तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कैसे बचाएगा। जीशियान कहता है कि डैडी आते ही होंगे। शिन बाहर आकर यूचान को कॉल करती है कि कोई मम्मी को परेशान कर रहा है। यूचान उनके पास जाता है। मैंग के जाने पर टोंग उसे रोक कर हिट करने वाली होती है, तभी यूचान शिन के साथ वहाँ आ जाता है। सब लोग उसे देखकर हैंडसम बताते हैं। मैंग के पूछने पर यूचान कहता है कि शिन ने बोला कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। सब लोग मैंग से उसके हस्बैंड के बारे में बताने के लिए कहते हैं कि बैंक सुपरवाइजर है, तुम्हारा हस्बैंड क्या है? एक कहती है कि किसी क्लब का मेल मॉडल होगा और हंसते रहते हैं। मैंग के गुस्सा करने पर यूचान उसे रोककर अपना नाम बताता है। लिनफी शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम मिस्टर ही हो। यूचान उसे रोककर कहता है कि मैं बॉस ही के साथ ही आया हूँ। मैंग कहती है कि तुम मिस्टर ही से कब मिले? यूचान कहता है कि लॉन्ग स्टोरी है, बाद में बताऊंगा। मैंग कहता है कि मैंने तो तुम्हें कभी हेशी ग्रुप में नहीं देखा, क्या तुम बिग बॉस हो? यूचान मना कर देता है। टोंग कहती है कि लो लेवल एम्प्लॉय होगा। यूचान कहता है कि मैंने आज से ही ज्वाइन किया है, सैलरी भी 5000 है। वे कहती है कि सिक्योरिटी गार्ड हो क्या? वैंग कहता है कि क्लीनर होगा। लिनफी गुस्सा करती है कि तुम्हें किसी की जॉब से क्या मतलब? वैंग कहता है कि मैं तो हेल्प कर रहा था, इसके बारे में मिस्टर ही से तारीफ करके इसे प्रमोट करा देता। वैंग कहती है कि ज़रूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड चाहे जो भी काम करे मुझे ये पसंद है, और वैंग को पानी डाल देती है। यूचान क्लैपिंग करता है और लिनफी उसे कूल बताती है। सब लोग चले जाते हैं। वैंग कहता है कि मैं इसे जॉब से निकलवा कर रहूँगा। तभी सेक्रेटरी अपनी टीम के साथ वहाँ आता है। वैंग के पूछने पर सेक्रेटरी कहता है कि बॉस और उनकी वाइफ कहाँ हैं? वैंग कहता है कि बॉस तो यहाँ नहीं आए। सेक्रेटरी कहता है कि तुम कौन हो, और वैंग के बताने पर कहता है कि याद नहीं, और चला जाता है। बाहर आकर मैंग यूचान से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? यूचान कहता है कि आज मेरे जॉब का फर्स्ट डे है, बॉस और मेरा सरनेम सेम है, उन्होंने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है, अगर कंप्लीट हो गया तो मैं फॉर्मल एम्प्लॉय बन जाऊंगा। और मैंग को बच्चों का ध्यान रखने के लिए बोलकर चला जाता है। लिनफी कहती है कि हेशी ग्रुप में जॉब मिलना इजी नहीं है, और मैंग को घर जाने के लिए कहकर चली जाती है। मैंग बच्चों से पूछती है कि तुम्हारे डैडी यहाँ क्या कर रहे थे? जीशियन कहता है कि खुद तो चले गए और हमें यहाँ झूठ बोलने के लिए छोड़ गए, यू बैड डैडी। और मैंग को बताता है कि डैडी यहाँ पर लोगों के साथ ड्रिंक कर रहे हैं।
मैंग सोचती है कि क्या यूचान कोई सेल्स जॉब कर रहा है जो वे लोग उसे ड्रिंक कराकर परेशान कर रहे हैं। मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। यूचान मीटिंग में आ जाता है। मीटिंग चलती रहती है। ड्रिंक लेने पर मैंग वहाँ आ जाती है। यूचान डर जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंग कहती है कि मुझे बच्चों ने बता दिया कि ये लोग तुम्हें ड्रिंक करा रहे हैं। मैं बच्चों को लिम्पी के पास छोड़कर तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। यूचान उन लोगों से उसे जियाओ बुलाने के लिए कहता है और मैंग को इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरी वाइफ है और पीछे होकर कहता है कि प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। वे लोग मान जाते हैं। मैंग कहती है कि आज यूचान का फर्स्ट डे है, इसे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मैं आपसे बात करूँगी। यूचान के बैठने पर मैंग कहती है कि बॉक्स के बैठने से पहले मत बैठो। सॉरी, ये न्यू है ना, इसे नहीं पता। उन लोगों के यूचान को देखने पर वे उन्हें बैठने के लिए कहता है। मैंग कहती है कि यूचान के लिए ये इजी नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है। वे लोग शॉक होकर उन्हें देखते हैं। मैंग कहती है कि कोई बात नहीं, हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और यूचान के बदले खुद ड्रिंक करती है। तीनों ड्रिंक करते रहते हैं। यूचान मैंग को रोकता है बट वह नहीं मानती कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ ताकि तुम अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सको। और उन लोगों से कहती है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो तुम्हें ही लॉस होगा। यूचान के इशारा करने पर वे लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहते हैं। मैंग खुश होकर यूचान से उन्हें थैंक यू बोलने के लिए कहती है। वे लोग भी खुश हो जाते हैं। मैंग ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। यूचान कहता है कि मैंने मना किया था ना। मैंग कहती है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ। यूचान उसे देखकर हंसता रहता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो याओ। मैंग इधर उधर देखकर कहती है कि मुझे बोल रहे हो, बट आज तक किसी ने मुझे याओ नहीं बोला। यूचान कहता है कि और क्या बोलूँ। मैंग कहती है कि मैं लिटिल मशरूम हूँ। यूचान उसे उठाकर ले जाता है और घर ले आता है। बच्चे भी घर पर ही होते हैं। जीशियान कहता है कि आपको मम्मी को सच बता देना चाहिए। यूचान कहता है कि मैं मैंग को सब सच बता दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो, और दोनों से प्रॉमिस कर लेता है। दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। यूचान के जाने पर मैंग उसे रोक लेती है। यूचान मैंग को देखता है और किस कर लेता है। मॉर्निंग में दोनों आकर मैंग को उठाते हैं कि 11 बज गए। मैंग उठकर जाती है और यूचान को डोर पर देखकर कहती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है। यूचान कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कल रात क्या हुआ था। मैंग कहती है कि मुझे याद है, कल मैं एक पिगी के साथ सो रही थी। यूचान के शौक होने पर वह कहती है कि वो रहा। जीशियान कहता है कि हम दोनों ने वो आपके पास रखा था ताकि आपको डर ना लगे। यूचान चुपचाप बैठा रहता है। मैंग के पूछने पर जीशियान कहता है कि डैड तो ऐसे ही हैं। मैंग के दोबारा पूछने पर यूचान बताता है, बट तभी मैंग के पास कॉल आता है कि तुम्हारे डैड का कार एक्सीडेंट हो गया है। वह दौड़कर जाती है। डैड और रियान मिलकर मैंग को बेवकूफ़ बना रहे हैं ताकि वे मैंग से पैसे ले सकें। दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। कियान अपनी इमोशनल एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। डैड कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे 1 ईयर तक बेड पर ही लेटे रहने के लिए बोला है, अब मेरा क्या होगा। मैंग कहती है कि यूचान और मैं आपकी केयर करेंगे। डैड कहते हैं कि तुम लोग अपने काम में बिजी रहते हो, मुझे पैसे दे दो, मैं नर्स हायर कर लूँगा। यूचान हंसने लगता है। डैड कहते हैं कि ज़्यादा नहीं, फूड ऐड करके 1 लाख लगेंगे। यूचान मैंग से रिपोर्ट देखने के लिए कहता है। मैंग देखकर कहती है कि सिर्फ पैड ट्विस्ट हुआ है और चाहती है कि अपना ध्यान रखना। यान रोक कर कहती है कि नर्स तो फिर भी चाहिए, 1 लाख नहीं तो 50,000 ही दे दो। यूचान पैसे देने के लिए बोलकर मैंग को घर ले जाता है कि अपना मूड खराब मत करो। यान कहती है कि पता नहीं वो पैसे कब ट्रांसफर करेगा। तभी केयर टेकर आकर कहता है कि मुझे मिस्टर ही ने आपकी केयर करने के लिए भेजा है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूचान ने उनके केयर के लिए नर्स और पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोला था। डैड खुश हो जाते हैं। केयर टेकर उनकी केयर करने के बहाने उन्हें हिट करता है। यान के जाने के लिए बोलने पर वह कहता है कि तुमने पैसे नहीं दिए। डैड कहता है कि वो तो सन इन लॉ देगा। वह कहता है कि पैसे तुम्हें ही ट्रांसफर हुए हैं। यान कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके डराने पर डैड यान को पैसे लाने के लिए कहते हैं। यूचान ने मैंग के बारे में बताकर आया है। सिक्योरिटी बताता है कि पहले यांग फैमिली के कोई चाइल्ड नहीं था, तब उन्होंने मैंग को ऑर्फनेज से अडॉप्ट किया था, और बताता है कि आपकी एक्स वाइफ सुहान चाइना वापस आ गई है। यूचान कहता है कि मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है, वो मेरे बेटे को सीरियस कंडीशन में छोड़कर चली गई थी। सेक्रेटरी बताता है कि उन्हें पता चल गया है कि आपने दोबारा शादी कर ली। यूचान कहता है कि डोंट वरी, मैं खुद हैंडल कर लूँगा। घर पर यूचान सबके लिए टेस्टी और एक्सपेंसिव फूड बनाकर लाता है। मैंग कहती है कि डियर हस्बैंड, क्या आज कोई सेलिब्रेशन है? हमारी फैमिली पर वैसे ही फाइनेंशियल प्रेशर काफ़ी है, ऐसे करके और मत बढ़ाओ। यूचान कहता है कि मुझे कुछ बताना है। तभी डोर बेल रिंग होने पर मैंग आकर चेक करती है। सुहाना आकर कहती है कि मैं जीशियान और शिन की बायोलॉजिकल मदर हूँ।
यूचान भी आ जाता है। बच्चे सुहान को देखकर खुश नहीं लगते। यूचान बच्चों को भेजकर सुहान से पूछता है कि यहाँ क्यों आई हो। मैंग दोनों को बातें करने के लिए बोलकर चली जाती है। यूचान उसे बाहर जाकर बात करने के लिए कहता है। मैंग के आने पर जीशियन कहता है कि डैडी सुहान मम्मी को लाइक नहीं करते, आपको कहते हैं उनकी आइज से ही पता चलता है। मैंग हंसने लगती है कि तुम्हें ज़्यादा पता है और दोनों को सोने के लिए बोलकर चली जाती है। यूचान वहीं होता है। मैंग उसे देखकर डर जाती है कि ऐसा फेस क्यों बनाया हुआ है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूचान सुहान से कहता है कि अब क्यों आई हो, तुम उनकी मदर हो, बट मैंने अपने बच्चों की बॉडी पर स्कार्स देखे हैं, आखिर तुम उन्हें कैसे मार सकती हो। सुहान के एक्सक्यूज देने पर यूचान उसे पुश कर देता है कि मेरी लाइफ और बच्चों से दूर रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुहान कहती है कि मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं किया और इस लड़की के लिए रेंटेड हाउस में भी रहने के लिए रेडी हो गए, क्या उससे इतना प्यार करते हो। यूचान हाँ बोलकर कहता है कि मैंने तुमसे सिर्फ बच्चों की वजह से शादी की थी, वो तुमसे कहीं ज़्यादा बेटर है, और चला जाता है। मैंग ने अपने पास के बारे में यूचान को बता दिया। यूचान पूछता है कि क्या तुम्हें वो बॉय याद नहीं। मैंग मना करके कहती है कि गॉड ने तब मुझे 2 बेबीज दिए थे, एक बॉय और एक गर्ल। यूचान कुछ सोचता है। मैंग कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। यूचान कहता है कि कोई बात नहीं। मैंग कहती है कि मुझे पता है कि मदर को कैसा फील होता है, इसलिए सुहान को बच्चों से मिलने से रोकना मत। वैसे क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, अगर मुझे कुछ पता चला ना तो तुम गए। यूचान कहता है कि मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैंग उसे गुड नाइट बोलकर चली जाती है। यूचान मैंग के बारे में सोचकर कहता है कि 5 ईयर्स पहले क्या हुआ था, और अपने सेक्रेटरी को कॉल करके 5 ईयर्स पहले मैंग के बच्चों की डेथ के बारे में पता करने के लिए कहता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूचान के सुहान के सॉरी बोलने पर मैंग उसे अपने पास के बारे में बताती है कि 5 ईयर्स पहले मैं रॉयल होटल में वेट्रेस थी, पता नहीं किसने मुझे ड्रग्स दे दी, बाद में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यूचान कहता है कि रॉयल होटल 5 ईयर्स पहले का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मैंग बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने आती है। जाते हुए उसे सुहान का कॉल आता है। वह मैंग को मिलने बुलाती है। मैंग सुहान से मिलने आ जाती है। सुहान मैंग से कहती है कि कैफ़े अच्छा है ना, मुझे नहीं लगता कि तुम पहले कभी इतने एक्सपेंसिव कैफ़े में आई होंगी, और मैंग को यूचान से डाइवोर्स लेने के लिए कहती है। मैंग कहती है कि तुम होती कौन हो मुझसे ये कहने वाली, क्या तुम जेलस हो कि यूचान मुझसे प्यार करता है तुमसे नहीं। सुहान गुस्सा करके कहती है कि यूचान ने मुझे अब्रॉड में एक्सपेंसिव घर और कार दी है, तुम्हें क्या दिया, कुछ नहीं। मैंग कहती है कि यूचान के पास तो एक भी पैसा नहीं है, वो तुम्हें ये सब कैसे दे सकता है, झूठ तो मत बोलो। सुहान कहती है कि तुम्हें उसके बारे में नहीं पता, और फोटो दिखाकर कहती है कि ये एशी ग्रुप का प्रेसिडेंट है, उसने तुमसे झूठ बोला, वो पुअर नहीं बिजनेस टाइकून है। मैंग कहती है कि मैं उससे इस बारे में खुद बात कर लूंगी। सुहान कहती है कि मैं तो बस बता रही हूँ कि उसने झूठ इसलिए बोला कि कहीं तुम उसकी प्रॉपर्टी ना ले लो, वो सिर्फ तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। यूचान को डाइवोर्स दे दो, मैं तुम्हें बदले में 5 मिलियन दूंगी। मैंग कहती है कि तुम मुझे इजी ले रही हो। सुहान कहती है कि तुम्हें और कितने पैसे चाहिए। मैंग कहती है कि 500 मिलियन, और सुहान के शौक होने पर कहती है कि क्या हुआ, नहीं है, और सुहान को अपनी फैमिली से दूर रहने के लिए बोलकर चाहती है। सुहान कहती है कि तुम्हारे बच्चे मरे नहीं थे। मैंग के पूछने पर सुहान कहती है कि अगर तुम यूचान से डाइवोर्स ले लो तो मैं बता दूंगी कि वे दोनों कहाँ हैं, अगर बिलीव नहीं होता तो पता कर लो। सुहान उसे पेपर्स देकर चली जाती है। सेक्रेटरी यूचान को बताता है कि मैंने हॉस्पिटल जाकर मैंग के बारे में पता किया, उनके ट्विंस थे, बट डॉक्टर ने बताया कि वो मर गए थे। मैंने डॉक्टर का बैंक अकाउंट चेक किया तो पता चला कि किसी ने उस दिन डॉक्टर के अकाउंट में 30 मिलियन ट्रांसफर किए हुए हैं। यूचान डॉक्टर से मिलने के लिए कहता है। सेक्रेटरी यूचान को रिंग देता है कि जैसा आपने बोला था वैसी ही है। यूचान कहता है कि इसे देने से वो मुझे माफ कर देगी ना। सेक्रेटरी हाँ बोलकर कहता है कि एसीटी के टॉप डिजाइनर ने डिजाइन किया है। यूचान आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल करने के लिए बोलकर चला जाता है। मैंग रोती रहती है। जीशियन की पूछने पर मैंग कहती है कि मैं ठीक हूँ, और उसे जाकर सोने के लिए कहती है। जीशियन मैंग को किस करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद जीशियन वापस आकर कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंग कहती है कि क्या तुम और डैडी मुझसे कुछ छिपा रहे हो। जीशियन कुछ नहीं बोलता। यूचान आकर मैंग से बात करने के लिए कहता है, बट वह गुस्से में चली जाती है। जीशियन कहता है कि डैडी मम्मी को पता चल गया कि आपने उनसे झूठ बोला है, मम्मी ने यहाँ कुछ रखा है। यूचान चेक करता है। डाइवोर्स पेपर्स देख लेता है और अपने सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है कि पता करो मेरी वाइफ आज किससे मिली थी। सेक्रेटरी बताता है कि मैंग आज सुहान से मिली थी और बहुत सैड लग रही थी। सुहान यूचान को मैसेज करती है, वह देख लेता है। यूचान सुहान से मिलने आता है कि तुमने मैंग को क्या बताया। सुहान कहती है कि कुछ नहीं। यूचान कहता है कि मैंने तुम्हारी कल की फ़्लाइट बुक कर दी,
तुम्हें मुझसे इस बार एक भी पैसा नहीं मिलेगा। सुहान कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और बता देती है कि उसने मैंग से क्या बोला। यूचान कहता है कि तुम्हें हम नहीं सिर्फ पैसे चाहिए। सुहान कहती है कि पैसे मुझे नहीं मैंग को चाहिए, मैं उसे डाइवोर्स के बदले 5 मिलियन दे रही हूँ, वो पैसों के लिए मान गई, वो तुमसे प्यार नहीं करती। यूचान कहता है कि अगर मैंग ने मुझे डाइवोर्स दे भी दिया तब भी तुम मेरे पास वापस नहीं आ सकती और चाहता है। सुहान उसे हक करके रोकती है। मैंग देख लेती है कि सुहान ठीक बोल रही थी, ये उसकी फैमिली है, मुझे अपना ड्रीम खत्म करना होगा। यूचान चला जाता है और अंदर आकर मैंग के पास रिंग देखता है। मैंग पूछती है कि कहाँ गए थे। यूचान कहता है कि कुछ लेने गया था। मैंग कहती है कि स्टोर 9 बजे बंद हो जाता है। यूचान के एक्सप्लेन करने के लिए बोलने पर मैंग मना करके डाइवोर्स लेने के लिए कहती है। यूचान कहता है कि मैं सुहान से तुम्हारी वजह से मिलने गया था, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मैंने सिर्फ बच्चों की वजह से उससे शादी की थी। मैंग कहती है कि मैंने तुम दोनों को हक करते हुए देख लिया था, क्या तुम मुझसे कुछ और नहीं छिपा रहे हो मिस्टर ही। यूचान कहता है कि तुम्हें सब पता चल गया। मैंग हाँ बोलकर कहती है कि भले ही मैं पुअर हूँ बट मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्या मैं खुश रहना डिजर्व नहीं करती। यूचान कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बताना चाहता था बट मुझे मौका नहीं मिला, मैंने ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाई है ताकि तुम्हें सब बताकर सॉरी बोल सकूं, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। मैंग रोते हुए मना कर देती है कि अगर मुझे पता होता कि तुम रियल में ऐसे हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती और उसे डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए बोलकर चली जाती है। यूचान सैड होकर उसे देखता है। नेक्स्ट सेक्रेटरी आकर कहता है कि मैंने एयरपोर्ट पर सुहान को भेजने के लिए अपनी टीम भेजती है। यूचान उसे डाइवोर्स पेपर देकर कहता है कि कंपनसेशन में 50% प्रॉपर्टी दे देना। सेक्रेटरी शॉक हो जाता है कि आप डाइवोर्स ले रहे हो और यूचान के देखने पर कहता है कि पेपर साइन नहीं हुए हैं। यूचान कहता है कि पता है और डॉक्टर से मिलने जाने के लिए कहता है। मैंग को डॉक्टर के पास दिखाते हैं। डॉक्टर कहता है कि मुझे तुम्हारे केस के बारे में नहीं पता और मैंग को जाने के लिए कहता है बट मैंग नहीं जाती। डॉक्टर उसे बाहर निकलवाता है। तभी यूचान वहाँ आ जाता है और गार्ड्स को वहाँ से भगा देता है। मैंग कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। यूचान कहता है कि बच्चों के लिए ही सही मुझे हेल्प करने दो। मैंग मान जाती है। यूचान डॉक्टर को उसका बैंक अकाउंट दिखाकर सच बोलने के लिए कहता है कि नहीं तो अरेस्ट करा दूंगा। डॉक्टर बता देता है कि तुम्हारे बच्चे मरे नहीं थे। सेक्रेटरी के पास कॉल आता है कि सुहान एयरपोर्ट नहीं पहुंची। दोनों के जाने के बाद डॉक्टर सुहान को कॉल करता है। मैंग किसी लिंक से मिलने आती है। गार्ड लिंक से कहता है कि कोई तुमसे मिलने आया है। डॉक्टर ने ही मैंग को लिंक से जाकर बच्चों के बारे में पूछने के लिए बोला था कि उसी ने तुम्हारी डिलीवरी की थी और उसके बाद से हॉस्पिटल छोड़ दिया था। मैंग लिंक से पूछती है कि मेरे बच्चे कहाँ हैं। लिंक कहती है कि मैंने एक लेडी को दे दिए थे बट अंधेरे में मैं उसका फेस नहीं देख पाई, उसने बच्चों के बदले मेरे डैड के मेडिकल बिल्स पे किए थे और मैंग से सॉरी बोलती है। मैंग के उस लेडी के बारे में पूछने पर लिंक बताती है कि उसने बोला था कि वो बच्चों के लिए मुझसे शादी जरूर करेगा, कोई उसे मिस सू बोल रहा था। मैंग चली जाती है और रास्ते में लिंक की कई बातें याद करके कहती है कि कहीं वो सुहान तो नहीं और यूचान को कॉल करके उसे बता देती है कि सुहान ने मेरे बच्चों को मुझसे छीना था। सेक्रेटरी यूचान को डीएनए रिपोर्ट देकर कहता है कि सुहान बच्चों की बायोलॉजिकल मदर नहीं है, मैंग है। यूचान शॉक होकर सुहान को ढूंढने के लिए कहता है। सेक्रेटरी बताता है कि सुहान ने जीशियान और शिन को किडनैप कर लिया है। दोनों बच्चों को सुहान के पास दिखाते हैं। मैंग वहाँ आ जाती है कि मेरे बच्चों से दूर रहो, अगर इन्हें कुछ हुआ तो यूचान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सुहान कहती है कि तुम्हारी वजह से वो मुझे अब्रॉड वापस भेज रहा है। मैंग कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। सुहान कहती है कि मुझे पूरा हेशी ग्रुप चाहिए। तभी यूचान भी वहाँ आ जाता है कि तुम्हारी डिमांड तो बहुत बड़ी है और बच्चों को छोड़ने के लिए कहता है। सुहान कहती है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए ये सब किया, मुझे एक चांस दे दो, मैं चेंज हो जाऊंगी। यूचान कहता है कि 5 इयर्स पहले तुमने मैंग के डैड को पैसे देकर उनसे मैंग्स को ड्रग्स दिलाई और बाद में बच्चे लेकर चली गई। तुम मेरी वाइफ बनने के काबिल नहीं हो, ये बच्चे तुम्हारे नहीं मैंग और मेरे हैं। मुझे पता है कि तुम अब्रॉड में जिस गैंग के साथ मिलकर काम कर रही थी उन्हें जेल हो गई, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे इसलिए तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो, बट तुम्हें नहीं पता कि मुझे सब पता है। मैंग को नाइफ लगने पर यूचान उसे ले जाता है और उसके एम्प्लॉयज बच्चों को सेक्रेटरी सुहान को जेल भेजने के लिए कहता है। यूचान को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। रिम्पी गुस्सा करती है कि तुम मैंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यूचान सॉरी बोलता है। डॉक्टर के आने पर यूचान उनसे मैंग के बारे में पूछता है। डॉक्टर बताता है कि वो ठीक है बट अभी बेहोश है। यूचान को मैंग के पास दिखाते हैं और दोनों बच्चों को भी। मैंग को होश आ जाता है। यूचान कहता है कि फाइनली मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। मैंग को हर्ट होने पर दोनों यूचान को हिट करके उसे मैंग को परेशान करने से मना करते हैं। फाइनली यूचान की फैमिली को साथ में खुश दिखाते हैं। हैप्पी एंडिंग।